शुरू करेंगे। हियर देखो क्या बोल रहा है सब, एवरीवन हियर, एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट सर? एनिमेट मतलब जिसमें लाइफ है, इनएनिमेट मतलब जिसमें, तो क्या हम सिंपल वर्ड्स में नॉन लिविंग वो कह सकते हैं, है ना? तो ये बात चल रही किसकी? नॉन लिविंग। देखो भाई ये कहानी कौन बता रहा है? न्यूटन। ओके क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सब? बोलो बोलो ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सब बोलेंगे। बस 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 उतना इतना, पूरा मत बंद करो, ठीक है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भैया एवरी ऑब्जेक्ट जो कैसा होगा? नॉन लिविंग, continues to be in state of rest or continues to be in a state of uniform unaccelerated motion, okay, along a straight line। क्या बोल रहा है न्यूटन? इधर एवरीवन हियर, अभी मान लो गार्डन में एक झूला है, आप गए, आपने झूले को पुश किया, स्विंग, तो स्विंग होने लगा इधर इधर इधर। अब कोई कंडीशन में रुकेगा, या तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो खुद से रुकेगा, या तो वहां से कोई भाग के आया, उसने पकड़ लिया, रोक दिया, तो ही वो रुकेगा। पहले झूला स्टिल था, आपने जब तक उसको हिलाया नहीं वो मोशन में आया, और दूसरी बार जब मोशन में था आपने जब तक उसको, यानी किसी ने जब तक उसको रोका नहीं तब तक वो रुका नहीं, है ना? फाइन एवरीवन, सिंपल सी बात है। हाँ, एक फुटबॉलर ने फुटबॉल को मारा गोल की तरफ, हाँ स्ट्राइकर ने भैया फुटबॉल को मारा गोल की तरफ, बॉल गोल की तरफ जा रहा है ना? उसके रोकने के लिए बीच में गोलकीपर को आना पड़ेगा, नहीं तो बॉल हमारा जाते रहेगा भाई, है ना? तो बंदे ने यही कहा कि भैया पहले देखो फुटबॉल रखा था, मतलब फुटबॉल रेस्ट पे था, वो तब तक मोशन में नहीं आया जब तक किसी ने उसको, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, फुटबॉल इनएनिमेट है, क्यों? नॉन लिविंग है भाई, ना? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जब तक आपने उसको मोशन में नहीं लाया, मोशन में पहली बार, और मोशन में आ गया था जब तक गोलकीपर ने उसको, तब तक वो रुका। यही बात है, एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट भैया अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसी में कंटिन्यू करेगा। बॉल पड़ा है, सब प्लेयर 3 मिनट तक डिस्कस कर रहे हैं, मैं मारूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा मैं मारूंगा, बॉल वहीं के, बॉल कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना? और अगर वो मोशन में आ गया, देखो लिखा है यूनिफॉर्म अनएक्सेलरेटेड मोशन, अगर वो मोशन में आ गया तो उसी में कंटिन्यू करना चाहता है ना आपने एवरीवन? यही कहा था न्यूटन ने। कब तक वो कंटिन्यू करेगा? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। भैया बॉल कब तक रुका रहेगा? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं आए, और फोर्स बॉल के अंदर से नहीं आएगा, बॉल के बाहर से आएगा, एक्सटर्नल, ठीक है? अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या है? जैसे मान लो, सुनो सुनो सुनो, इधर इधर, अभी हमने एक किक मारने का काम एक छोटे से बच्चे को दिया है ना, आपने, एकदम छोटा है, 2-2.5 साल का बच्चा है, वो आ रहा है, भाग के मारा, उसके किक में इतना दम नहीं था कि बॉल गोल तक पहुंचा, या मान लो बॉल हिला ही नहीं, सुना आपने एवरेज, इतना छोटा है यार, दम ही नहीं उसके पैरों में। मतलब क्या है? जब तक फोर्स बाहर से नहीं आएगा, वो भी बाहर से मतलब एक्सटर्नल, वो भी अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस मतलब भैया जैसे अगर बॉल का फोर्स है, बॉल जमीन से रुका हुआ है, और जमीन पे रुका हुआ है ना, हाँ, एक बंदे ने जाके उसको फोर्स से मारा 10 न्यूटन के, किस फोर्स से मारा? एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ओके? और उसी टाइम पे कोई सामने वाली टीम का प्लेयर आया, उसने बॉल को 10 न्यूटन के फोर्स से रोक दिया, तो बॉल तो वहीं के वहीं रह जाएगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स हो गया। क्या हो गया भाई? बैलेंस फोर्स हो गया। यहां से 10 न्यूटन, वहां से 10। होता ना कभी कभी स्कूल में
फोर्स होता है, टग ऑफ वॉर, है ना। टग ऑफ वॉर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये टीम भी खींच रही है, ये टीम भी खींच रही है, लेकिन वो जो अपना रोप है ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। क्यों सर? बैलेंस्ड फोर्स है भाई, जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ रही बात? बैलेंस इसको बोलते हैं। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, बॉडी कहीं नहीं जाती। फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस। भैया टीम कब जीतेगी? या तो इसका फोर्स ज्यादा हो, इसी को तो बोलते हैं अनबैलेंस। क्या बोलते हैं भाई? अगर दोनों तरफ से बैलेंस रहे तो भैया बॉडी कहीं पे भी जाएगी। वही कह रहा है भैया, बॉडी में मूवमेंट आएगा, कब आएगा? जब उस पे ये होगा। क्या होगा बोलो भैया? न्यूटन ने कहा, क्या कहा? एवरी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, भैया अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में तो कंटिन्यू करेगा, तब तक जब तक ये ना आए, क्या ना, एक्सटर्नल। अगर वो ऑलरेडी इसमें है, किस में है भैया? यूनिफॉर्म, बोलो ना, यूनिफॉर्म अनएक्सलरेटेड, तो भी उसमें कंटिन्यू करेगा, कब तक? ठीक है। इसीलिए गाड़ियों को ना आगे बढ़ाने के लिए एक्सेलेरेटर होता है कि नहीं? क्योंकि वो रेस्ट पे है, रेस्ट से हटाना है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का काम कौन कर रहा है? एक्सेलेरेटर। और गाड़ी ऑलरेडी मोशन में है, अंजला गाड़ी चला रहा है, गाड़ी मोशन में, हमने बकरी आ गई, अब अंजला को गाड़ी रोकना है, क्या करेगा? ब्रेक दबाएगा भाई, है ना, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी, तो ब्रेक यहां पे किसका काम करेगा? ये। तो गाड़ियों में दोनों चीज होती है, स्टेट ऑफ रेस्ट से हटाने के लिए और स्टेट ऑफ रेस्ट से रेस्ट पे, स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए। खबर है? यही कहा था किसने? ठीक है, याद कर लो इसको। रेडी? इधर आ जाओ। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? एवरीवन सुनो मेरी बात। सेकेंड लॉ ने बेसिकली हमको ना एवरीवन न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला बनाने में हेल्प किया। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है? सुनो, यहां पे लिखा देखो, एफ बार इक्वल टू डीपी बार अपॉन डी टी। सब बोलिए। मैं हमेशा कहता हूं लेक्चर में कैसा बैठने का, कैसा बैठने का, बैठो एकदम, फिर वैसी हो गया। हाँ, सीधा बैठना एकदम, ठीक है। चलो, हाँ भाई, सब पढ़ो क्या लिखा है। ये P होता है मोमेंटम। क्या होता है? टू बी मोर प्रिसाइज, लीनियर मोमेंटम। ओके, और ये F होता है ऑब्वियसली फोर्स। ठीक है, तो देखो सर, डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है? डी बाई डी टी हमारा मैथमेटिकली इसको डेरिवेटिव बोलते हैं, फिजिक्स में इसका मतलब है, देखो भाई, अगर किसी चीज का मोमेंटम डी बाई डी टी हुआ, यानी मोमेंटम सर डी बाई डी टी मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो सब बाद में देखेंगे अपन। अगर किसी सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी चीज का मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम, तो वो मोमेंटम का चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स को। मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाहिए, एवरीवन। एक्चुअली ये पहले फॉर्मूला जो न्यूटन ने बनाया था ना, वो ऐसा था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। इसको पढ़ोगे ना, यही लिखा है, देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। कौन है सर? ये बात चल रही है इसकी डीपी अपॉन डी टी की। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कौन सर? ये बंदा। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर? प्रोपोर्शनल है किसको? टू द अप्लाइड फोर्स। कौन है सर? वो एफ। सुना आपने एवरीवन? ये एक्चुअल फॉर्मूला है। ओके, पहले इसको लिख लो, अच्छे से मार्किंग भी कर लो। हाथ साथ चलता रहना चाहिए, खाली नहीं बैठने का, खाली नहीं बैठने का। हाँ भाई, तो सुनो, अभी से ना इस लॉ को, इस खेल को समझते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। एवरीवन हियर, नाम लिखो यूसुफ। मुंह खोला तो सीधा इम्पो, बंद करो डोर, बहुत आवाज आ रही है। ओके, डोर बंद करो जल्दी से। सुनो भाई, तो क्या सुना हमने? अरे आराम से थोड़ा, क्या इतना गुस्सा? हाँ, इधर यार, इधर सब सुनो। अब इमेजिन करो एक सीन,
क्या नाम आपका? अल्तमश। अल्तमश ने कार लाया अपने सबको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। क्या लाया? हाँ, बोले मेरे अब्बा के पास बहुत पैसा, मैं कार लाया। ठीक है, लेकिन क्या हो मालूम है, अब हमने बोला चल कार लाया तो घुमा हम लोग को। बोला हाँ बैठो। कार वार चालू किया, सब तारीफ किया, ये ऐसा वैसा, ये यहाँ से लाया है, मेरे अब्बा ने यहाँ से लाया, सब तारीफ किया। कार चालू नहीं हो रही है, कार चालू नहीं हो रही है। ओके, तो भाई अल्तमश को समझ में आएगी कि अब कार को लगाना पड़ेगा धक्का। ओके, कार से उतारा गया ईशान को। बोले ईशान लगाएगा। ओके, अभी कार है ना, कार में अल्तमश बैठा है। ठीक है, मान लो ईशान को भी दिखा रहा, अपने को नहीं बिठाया, खाली ईशान को। ईशान कार से नीचे उतरा अभी। ठीक है, अब सुनो, अब क्या मालूम है आपको? पता, जब कार बंद हो जाती है ना तो उसको चालू करने के लिए ना धक्का, देखा होगा आपने, लेकिन वो धक्के में थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। ऐसा स्लो 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 धक्का मारेगा तो कार चालू नहीं होती। ठीक है, अब भाई समझ कार में बैठा है, ईशान धक्का मार रहा है। ठीक है, अब सुनो, धक्का मार रहा है यानी ईशान फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? अब ईशान जो फोर्स लगा रहा है ना, वो गाड़ी तो चल रही है लेकिन उतना फास्ट नहीं चल रही कि स्टार्ट हो जाए। अब अल्तमश को मालूम है कि गाड़ी जब तक उतनी स्पीड पे नहीं आएगी मैं चालू नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो वो अंदर से बोल रहा है और फास्ट मार, और फास्ट मार। लेकिन और फास्ट मारने के लिए ईशान को और फोर्स लगाना पड़ेगा। जब ये और फोर्स लगाएगा तो गाड़ी और तेज भागेगी। गाड़ी का जो तेज भागना है मोमेंटम है। क्या है? बोलो जोर से। अल्तमश बोल रहा और तेज चाहिए तो इसको और फोर्स लगाना पड़ेगा, और तेज चाहिए तो जितना ज्यादा ये बंदा फोर्स लगाएगा उतना गाड़ी का मोमेंटम चेंज होगा या बढ़ेगा। बराबर है? यही कहा था न्यूटन ने, सिंपल लैंग्वेज में यही कहा था न्यूटन ने कि भैया जो फोर्स आप लगा रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको? चेंज इन मोमेंटम। और इधर चेंज इन, आप ज्यादा फोर्स लगाओगे मोमेंटम भी ज्यादा। हाँ, लेकिन न्यूटन ने एक बात कही। अभी इमेजिन करो भाई, अल्तमश जो है चाह रहा है कि रोड इधर खाली है, अल्तमश चाह रहा है कि गाड़ी यहां जाए। ठीक है, अब ईशान से हो नहीं रहा है। ओके, तो ईशान ने बुलाया, क्या नाम है, बासित को। ओके, बासित भाई का एक प्रॉब्लम है, गाड़ी को धक्का मार रहा है लेकिन आगे से। कहां से धक्का मार रहा है? आगे से पीछे मार रहा है। ये बोल रहा है नहीं अपने को इधर जाना है, इस तरफ से धक्का मार पे। नहीं, मैं इधर से मारूंगा। सुनो न्यूटन ने क्या कहा, जो आपका फोर्स होना चाहिए, जो आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? सब बोलो। हाँ, तुम्हारी बात है एवरीवन। तो भैया पीछे से फोर्स लगाओ तो गाड़ी आगे जाएगी, है ना। अब आगे से फोर्स लगाओ तो गाड़ी आगे जाने वाली, उससे तो गाड़ी पीछे आएगी ना आपने एवरीवन। यही कहा न्यूटन कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी यानी डीपी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? अप्लाइड फोर्स। और ये जो हमारा जो भी मोमेंटम है, जो भी चेंज है वो कैसा होना चाहिए? इन द, हाँ समझ में आ रहा है एवरीवन? भैया फोर्स पीछे से लगाओगे तो प्रॉपरली गाड़ी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जाएगी ना। यस नो, है ना। अब जो लोग फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं ना, उनको पता है एवरीवन कि भाई जो अच्छा बैट्समैन है उसको मालूम है, जो पागल बैट्समैन उनको लगता खाली आंख बंद करके घुमाने का, क्रिकेट उसका खेल नहीं है। जो अच्छा बैट्समैन है, टेक्निकल बैट्समैन, उसको पता है कि भैया बैट के हेल्प से मैं बॉल को जिस डायरेक्शन में चाहूँ मार सकता हूँ। तो अच्छे क्रिकेटर देखो, जो बहुत अच्छे बैट्समैन है वो लोग यही तो करते हैं। क्या आप देखते हैं, क्या देखते हैं? फील्डर खड़े सब, इन्होंने कहाँ मार दिए? कैप में मार दिए। समझ में आ रहा है? कैप्टन ने परेशान होकर फील्डर यहाँ लगा, यहाँ मार दिया। समझ में आ रहा है? ऐसा है। मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ
भाई हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो उसका रिजल्ट भी इस डायरेक्शन। हाँ यही खेल खेल है, ठीक है। चलो भाई अब एवरीवन वो बात अलग है, जो मोमेंटम है ना उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? देखो P होता है हमारा लीनियर मोमेंटम और M होता है मास, V होता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है एवरीवन। ओके, और इसी से एक फेमस फॉर्मूला बना था। कौन सा फेमस फॉर्मूला? वो जो हम लोग बहुत बोलते हैं ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो इसी से बना था। कैसे बताता हूँ, यही बना था। देखो हमको मालूम है, अभी अभी हमने लिखा, क्या लिखा? F बार इक्वल टू डी पी बार अपॉन डी टी। बोलो अब एकदम फोकस करो, फिर से बोलो। नहीं यार, नहीं, एक साथ जोर से। अब हमको मालूम है P इक्वल टू क्या है? mv बार। तो P बार की जगह पे डाल दिए क्या? इसमें से M जो है ना, M वो कांस्टेंट है। M कौन है? और मैं हमेशा आपको कहता हूं भाई, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में कांस्टेंट हमेशा बाहर आएगा, कांस्टेंट हमेशा। तो मास हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया। देखो ना, V अंदर रह गया, M है ना। तो देखो क्या लिखा है? F बार इक्वल टू M dV बार अपॉन dt। चेक करो, M हमारा डेरिवेटिव के बाहर आ गया, है ना। अब यहां क्या लिखा है? dV बार अपॉन dt। क्या लिखा है? चलो भाई, dV बार अपॉन dt कुछ तो होता है। क्या होता है dV बार अपॉन dt? जल्दी फटाक से खड़े रहो। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। यूसुफ बैठो खाली। घर पे जाके ना एवरीवन एक एक चीज को पढ़ो अच्छे से। तुमको बताया जा चुका है, कई बार बता चुका हूं। लास्ट लेक्चर में इसको हमने डिटेल में पढ़े थे। हमने डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करो तो वेलोसिटी पे पहुंचते हो, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो तो खाली अभी बोलने का, बस सब समझाने के बाद, रिपीट करने के बाद बोलने का। अगली बार सर पूछे फिर से सब खड़े हो गए, फिर सर बताएंगे, फिर अगली बार पूछो फिर से खड़े रहेंगे। बोले सर आप बताते जाओ, हम भूलते जाएंगे। एवरीवन हियर। तो हमने सुना था वेलोसिटी का डेरिवेटिव करो तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो हमारा फॉर्मूला बन गया है F बार इक्वल टू M इंटू A बार। कौन सा फॉर्मूला है सर? F आपका फोर्स, M आपका मास, A आपका एक्सेलरेशन। तो फेमस फॉर्मूला फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बड़ा फेमस फॉर्मूला है ये। क्या? फोर्स पूरा पूरा बोलो, बोलो। हाँ भैया, वो फॉर्मूला जो हम लोग बहुत फेमसली यूज करते हैं ना, वो इसी फॉर्मूले से, इसी लॉ से बना। ठीक है, फाइन एवरीवन। चलो सारी चीजें मार्क कर लो और याद कर लो जल्दी से, दोनों लॉ। ठीक है, तो क्या नाम है भैया? न्यूटन। सब बोलो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो भैया, थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी, सबसे देखो सबसे ज्यादा याद करने में यही इजी है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। देखो भाई, सिंपल सा खेल है। एवरीवन हियर। अब इमेजिन करो यूसुफ स्विमिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? यूसुफ कभी स्विमिंग किया है? हाँ, कहाँ पे? बड़ी मशीन। ओके, इधर सुनो। अभी स्विमिंग का सिस्टम क्या होता है, जरा फोकस करते हैं। स्विमिंग में हम लोग क्या करते हैं? जो भी स्विमर होता है वो क्या करता है? अपने हाथ से पानी पे फोर्स लगाता है, पानी पीछे, और जो स्विम करने वाला है उसकी बॉडी एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। बोट भी तो ऐसी चलती है, जो रोइंग वाली बोट होती है ना। ओके, यही सिस्टम है ना। हम लोग क्या करते हैं? उस रो से, ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? पंखा, ओहो, चप्पू बोलते हैं उसको। ठीक है, बस इधर पानी पीछे, बोट, फिर पानी पीछे, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, और साइकिल, है ना। सेम, रेस कर रहे, पीछे का टायर पीछे की तरफ घूम रहा है, साइकिल। यही हो रहा है ना। दुनिया भर के एग्जाम्पल है एवरीवन, दुनिया भर के एग्जाम्पल आप सोच सकते हो डेली लाइफ से, जहां पे एक्शन होता है, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। अब ये हर जगह होता है, ये हर जगह। जहां कहीं भी आप फोर्स लगाओगे, एक्शन होगा, वहां पे इमीडिएटली इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, वही कहा। देखो क्या कह रही है? टू एवरी एक्शन, ऐसा नहीं बोला टू सम एक्शन।
मतलब जहां कहीं भी हम एक्शन कर रहे हैं ना, अभी आप और हम इसीलिए चल पा रहे जमीन पे, क्योंकि हम जब चल रहे हैं तो एक्शन है, जमीन हम पे है, इसलिए हम लोग चल पा रहे हैं। बोले सर मेरे को लगा मैं खुद से चल रहा हूँ। हाँ चल आप खुद से रहे, लेकिन एक्शन भी एक्शन हो रहा है। ओके मैं नहीं मानता सर इसको, तो पानी पे चलो फिर, है ना। अब वहां पे क्या होगा, आपका एक्शन तो होगा लेकिन तो इसलिए आप चल नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है एवरीवन? ये सीन होता है। तो भाई बोलने का मतलब ये है कि न्यूटन ने कहा टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज, होल्ड ऑन, देयर इज ऑलवेज, ये नहीं बोला है समटाइम्स, कभी कभी नहीं, ऑलवेज। क्या होगा, हमेशा एक रिएक्शन होगा, और वो कैसा होगा, इक्वल होगा। और सही है, बस याद करने में सबसे सिंपल यही वाला है। ओके समझने के लिए दुनिया भर के एग्जाम्पल है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन याद करने में सबसे इजी है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट। ये है न्यूटन के 3 लॉ। फटाफट एकदम अच्छे से पक्का करो इसको भाई।